अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की एक अनदर टेक्निक के साथ मैं हाजिर हूँ, जो है डिसीजन टेबल। ये एक और टेक्निक है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की। हम लोगों ने प्रीवियस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की जो टेक्निक्स पढ़ी थी, क्लास पार्टीशनिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि हम लोग एरर गेसिंग कैसे कर सकते हैं। ये तीनों टेक्निक्स थी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की, सही। और अगर आप लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स मतलब आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को मस्ट फॉलो करना है। तो आज तो हम देखेंगे डिसीजन टेबल को, जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है। तो डिसीजन टेबल को देखने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ये है कि हम सिस्टम को एक्सटर्नली चेक करते हैं, ठीक है। हम सिस्टम का आउटर आउटर चेक करते हैं, आउटर स्ट्रक्चर चेक करते हैं। लाइक हम टेस्ट करते हैं आउटर इंटरफेसेस को। वेबसाइट हमारे हो गई, हमारी एप्लीकेशन होगी, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होगी, हम उसके आउटसाइड चेक करते हैं। हम उसके इंटरनल कोड की तरफ नहीं जाते। हमारा मेन फोकस होता है एक्सटर्नल चेकिंग, ठीक है। तो हम लोग इंटरफेसेस को चेक करते हैं। लाइक हम पासवर्ड्स अगर हमने डाला है, कोई फॉर्म हम लोगों ने वेबसाइट के अंदर फॉर्म का ऑप्शन दिया, तो अगर यूजर ने फॉर्म एंटर करना है, लाइक नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, ईमेल डालनी है, तो उनमें वो किस तरीके से टेस्टिंग होगी, ठीक है। तो वो सब कुछ एक एक टेस्टिंग की जो टेक्निक वो हमने देखा था। हर टेस्टिंग टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है, तो हर टेस्टिंग टेक्निक अपने तरीके से टेस्ट करती है इन चीज़ों को। तो डिसीजन टेबल है, ये अपने तरीके से चेक करेगा इन सारी चीज़ों को। तो हम लोग आज इसको इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले वही रिक्वेस्ट आप लोगों ने जो नोट्स हैं वो अपने साथ रखने हैं, और इसको साथ साथ बनाना है अपने नोट्स को, ओके, ताकि की पॉइंट्स आप लोग नोट करते जाएं साथ साथ। ओके, तो डिसीजन टेबल का स्टार्ट करने से पहले डिसीजन टेबल्स के नेम से आप लोगों को क्या जाहिर हो रहा है कि एक ऐसा टेबल जिसके अंदर हम लोगों ने डिसीजन लेना है, ठीक है। हमने डिसीजन टेबल बनाना है। लाइक डिसीजन किस तरीके से हो सकता है हम लोगों का, लाइक हम लोग पास फेल का डिसीजन लेते हैं, जैसे हम ट्रू फॉल्स का डिसीजन लेते हैं। ये डिसीजन है ना हम लोगों के, हम कुछ एक्चुअल इनपुट की बेसिस पे हम कह देते हैं हाँ भाई ये पास हो गया, या यहाँ भाई ये मतलब फेल है, या हम कहते हैं ये ट्रू है, हम ये कहते हैं फॉल्स है। तो ये डिसीजन टेबल जो है ये हमारी हमारी एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। हम लोग इनपुट्स पे चेक करते हैं, ठीक है। हम इनपुट्स अपने इनपुट डाटा पे, इनपुट जिस चीज़ को हम टेस्ट करने लगे हैं उसके उसके अक्रॉस हम लोग क्या बनाते हैं, हम कुछ केसेस लिखते हैं, हम कुछ टेस्ट कंडीशंस लिखते हैं कि अच्छा ये होगा तो क्या उसको पास होना चाहिए, फेल होना चाहिए, अच्छा ये होगा इसको ट्रू होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, इस तरह, ठीक है। तो ये हम डिसीजन टेबल में करते हैं। वो कैसे करते हैं इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। तो अब ये जो है डिसीजन टेबल जो है ये हमारा एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, ठीक है। हम इसको कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर मेजर इसको यूज़ करते हैं। और जब हम लोगों ने अपने रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करना होता है, लाइक हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो अगर हम लोगों ने आउटर हमारे जो इंटरफेसेस हैं जो यूज़र को शो होना है, अब रिक्वायरमेंट्स वहीं शो होंगी ना, कि अब जैसे यहाँ पे यूजर ने नेम डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, ये ईमेल डालनी है, वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारे इंटरफेसेस, एक्सटर्नल इंटरफेस जो हमारी वेबसाइट हमें दिखा रहा है वो है ना। तो हम लोग उस पे चेक करना है कि अगर वो नेम गलत डाल दे या पासवर्ड गलत डाल दे, ये चीज़ वो गलत डाल दे जो उसको सही डालनी चाहिए, तो वो टेस्टिंग है, ठीक है। तो हमने रिक्वायरमेंट्स तो लिख दी हैं, अब हमने रिक्वायरमेंट्स जो इम्प्लीमेंट भी की हैं अपने सिस्टम पे। अब वो इम्प्लीमेंट करने के बाद अब हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करेंगे, ठीक है। कि अब वो जो हमने वेबसाइट या हम जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है वो कैसा वर्क कर रहा है एक्सटर्नली, ठीक है। इंटरनली कोड में नहीं जाएंगे, एक्सटर्नल उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब जो हमें डिसीजन टेबल जो है हम लोग को मतलब हेल्प करता है चेक करने में कि हम पॉसिबल कम्बिनेशंस बना सकें जितने हो सकें, कि अगर ये कंडीशन है तो क्या ट्रू होना चाहिए, ये कंडीशन है तो ये फॉल्स होना चाहिए, ये दो कंडीशंस होंगी तो ये ट्रू होनी चाहिए, ये दो होंगी तो ये फॉल्स होनी चाहिए, इन दोनों में से एक ठीक हुई बाकी गलत हुई, उनका क्या सीन होगा, इनमें से एक गलत हुई बाकी सारी ठीक हुई तो वो उसका क्या सीन होगा। तो जितने पॉसिबल कम्बिनेशन, जैसे हम लोग जो सेट्स में अपने बनाते थे कि हम जैसे सेट बनाते थे 1 2 3 का, पहले हम 1 2 3 फिर 1 2 1 3 फिर 2 1 2 3, इसी के पॉसिबल कम्बिनेशन जितने डिसीजन टेबल हम बना सकते हैं हम वो सारे पॉसिबल अपने जो जो पॉसिबल सेट्स हैं वो हम बनाते हैं, ठीक है। अब वो जो कंडीशंस हैं उनको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, उनको हम ट्रू फॉल्स इंडिकेट करते हैं। मैंने बताया ना आपकी कंडीशन को कैसे करना है, कि अगर ये कंडीशन है हम एक रिक्वायरमेंट लिखेंगे, ठीक है। अब वो कंडीशन हमें रिक्वायरमेंट हमें टेस्ट करने के बाद पता चलेगी कि कंडीशन ट्रू हुई या ये कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है। और ये जो है ये सिस्टमेटिक अप्रोच है, ठीक है, जहाँ पे हमारे डिफरेंट इनपुट कम्बिनेशन होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नेम और पासवर्ड को ही चेक करें, हम इसमें काफ़ी चीज़ों को चेक करते हैं, लेकिन जस्ट मैं अपनी एग्जाम्पल्स में नेम पासवर्ड को लेकर चलूंगी ताकि आप लोगों को इससे बेहतर समझ आए, ठीक है।
तो हम जितने कॉम्बिनेशंस लिख सकते हैं हम उतने लिखते हैं इसके अंदर, डिसीजन टेबल के अंदर, एक टेबल के अंदर, ठीक है। डिसीजन टेबल यही कह रहे हैं ना कि टेबल के अंदर, ठीक है। और इसी की वजह से हम इसको कॉज इफेक्ट टेबल भी कहते हैं, जिसकी वजह से हमें इसका हमें पता भी चल जाता है कि इसकी क्या इस रिक्वायरमेंट के ट्रू फॉल्स होने में क्या कॉज क्या है, और इसके ट्रू होने में क्या क्या मतलब किस तरह का हम लोग के वो क्या इफेक्ट दे रहा है। तो ये सारे हम इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसके थ्रू बेटर टेस्ट कवरेज भी कर सकते हैं, जो हम एरर गेसिंग के अंदर हम नहीं कर सकते थे, जो हमारी पिछली टेक्निक थी, ठीक है। तो ये सारी तो कुछ थ्योरी थी। तो थ्योरी से आई थिंक सो कितना कुछ खास समझ नहीं आएगा, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं डिसीजन टेबल को। आई होप सो कि इससे बेहतर समझ आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि हम एक्सटर्नल फंक्शनलिटी को चेक करते हैं, जो हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक जो अब हम जो कर रहे हैं वो डिसीजन टेबल है। तो डिसीजन टेबल कैसे हम इसमें करने इम्प्लीमेंट करने लगे हैं, ठीक है। अब डिसीजन टेबल हम लोग बनाने लगे लॉगिन स्क्रीन का। अब इसका क्या है कि रिक्वायरमेंट्स है कि ईमेल डालनी है और पासवर्ड डालना है और फिर आप लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। अब इसका डिसीजन टेबल कैसे बनेगा, अब हमने इसके भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, इसको भी हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के थ्रू टेस्ट करना है। कैसे करना है देखते हैं, ठीक है। अब देखें, अब यूजर ने जो प्रोवाइड करना है वो करेक्ट यूजर नेम प्रोवाइड करना है, करेक्ट पासवर्ड करना है। अब वो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो करेक्ट ईमेल डाल सकते हैं, करेक्ट पासवर्ड डाल सकते हैं। जिनको इतना नो हाउ नहीं है वो गलत ईमेल डाल सकते हैं, वो गलत पासवर्ड डाल सकते हैं। तो अब हम वो टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखें, अब हमने कंडीशंस यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। ये रूल बनाए, रूल 1 2 3, हमने 4 रूल्स बना दिए, ठीक है। अब देखिए पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमने बनाने हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का रिजल्ट होगा भी ये, ठीक है। या आउटपुट होगी रिजल्ट, एंड रिजल्ट। और ये सारी कंडीशंस हैं, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये सारी कंडीशंस है। अभी कैसे रिजल्ट है ये मैं बताती हूँ, देखें। अब अपने पॉसिबल कॉम्बिनेशन की यूजर नेम ट्रू और फॉल्स, पासवर्ड ट्रू और फॉल्स, और आउटपुट ई है तो एरर मैसेज इज डिस्प्लेड, और अगर एच है तो होम स्क्रीन डिस्प्लेड, ठीक है। ई है एरर है वो, और एच है तो फिर वो सक्सेसफुली होम पेज पे वो चला जाएगा अगर उसने यूजर नेम सही डाला और उसने पासवर्ड ठीक डाला। अब ये देखें, अब यूजर नेम उसने गलत डाला फॉल्स, पासवर्ड उसने गलत डाला फॉल्स, आउटपुट ई एरर, एरर मैसेज डिस्प्लेड। मतलब उसने दोनों चीजें गलत डाल दी तो क्या मैसेज डिस्प्ले हुआ, ई एरर मैसेज इज डिस्प्लेड, ठीक है। दूसरा रूल, यूजर नेम उसने ठीक डाल दिया, पासवर्ड उसने गलत डाल दिया, एक चीज भी गलत हुई तो वो एरर ही आएगा। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग ईमेल ठीक डाले हो पासवर्ड ना ठीक डाला तो आप लोग होम पेज पे चले गए हो? ऐसा तो कभी भी नहीं आप लोगों के साथ हुआ होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अब देखिए ये एक केस बना, एरर मैसेज आया, यूजर नेम उसने गलत डाल दिया और पासवर्ड उसने ठीक डाल दिया, तो आउटपुट फिर एरर मैसेज डिस्प्लेड। अब ये भी बात पे एग्री करोगे, यूजर नेम आप लोग गलत डाल दो, इंस्टाग्राम पे लॉगिन करो, फेसबुक पे करो, पासवर्ड आप लोग ठीक डाल दो, कभी लॉगिन हुए नहीं हुए, तो ये भी एक सिनेरियो था हमारे पास, ये भी एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन था। अब अब ये सारे हमने एक एक करके तो देख लिया, एक फॉल्स किया गलत किया, एक फॉल्स किया गलत किया, दोनों फॉल्स भी कर लिए। अब दोनों ट्रू, मतलब यूजर नेम बिल्कुल ठीक डाल दिया, पासवर्ड बिल्कुल ठीक डाल दिया, तो वो एच हो गया, ठीक है। उन सब में तो ई हमें मिल रहा था, एरर मिल रहा था, अब हमें एच मिल रहा है, लाइक होम स्क्रीन डिस्प्लेड। अब हम सक्सेसफुली लॉग इन कर गए, अब होम पेज हमारे सामने आ गया। तो देखिए हमने हमारे पास सिर्फ दो चीजें थी, यूजर नेम और पासवर्ड, लेकिन हमने टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनाए, 1 2 3 4, 4 कॉम्बिनेशन बनाए, और इन चारों कॉम्बिनेशन का हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट है, ठीक है। तो ये होता है डिसीजन टेबल में। अब ये तो सिर्फ दो चीजें थी, अब वो सोचें जिसमें हमारी कंडीशन ज्यादा होंगी, जिसमें हमारी मिलियंस ऑफ कंडीशंस होती हैं, उनमें कितने हमारे सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस बनते हैं और सब कुछ कितना बनता है। तो ये डिसीजन टेबल होता है, ठीक है। कि हमने कंडीशंस के बेसिस पे, कंडीशंस लिखने के बाद हमने कुछ रूल्स बनाने हैं, ठीक है, और फिर कंडीशंस ट्रू फॉल्स करके हमने उसको चेक करना है, ठीक है। तो आई होप सो कि जो डिसीजन टेबल का कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब देखें, अब हम लोगों ने क्या इंटरप्रिटेशन की, हमने क्या किया, ठीक है। अब हमने केस 1 था कि द यूजर नेम एंड पासवर्ड बोथ वर रॉन्ग, द यूजर नेम एंड पासवर्ड बोथ वर रॉन्ग, द यूजर इज शोन एन एरर मैसेज। तो यूजर को क्या शोन हुआ, एरर मैसेज, क्योंकि दोनों इसने गलत डाल दी, ये दोनों चीजें जो इसने डाली वो गलत डाल दी। दूसरा केस क्या बना, द यूजर नेम वाज करेक्ट बट द पासवर्ड वाज रॉन्ग, द यूजर शोन एन एरर मैसेज। यूजर नेम तो ठीक डाल दिया पर पासवर्ड उसने फॉल्स गलत डाल दिया। आउटपुट क्या है, ई एरर मैसेज, क्योंकि वो होम पेज पे लॉगिन कर ही नहीं सकता जब तक वो दोनों चीजें ठीक नहीं डालेगा। तीसरी इंटरप्रिटेशन क्या है, द यूजर नेम वाज रॉन्ग बट द पासवर्ड वाज करेक्ट, द यूजर इज शोन एन एरर मैसेज। पासवर्ड उसने यूजर नेम वाज रॉन्ग, यूजर नेम उसने गलत डाल दिया, पासवर्ड उसने बिल्कुल ठीक डाला, ई फिर भी एरर मैसेज आया, क्योंकि एक चीज भी गलत होगी तो आप उसमें सक्सेसफुल लॉगिन नहीं कर सकते, ठीक है। आप सक्सेसफुली एंटर नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखें आखिरी केस, यूजर नेम पासवर्ड बोथ वर करेक्ट एंड द यूजर नेविगेटेड टू द होम पेज।
यूजर नेम और पासवर्ड उसने बिल्कुल ठीक डाला और वो एच होम स्क्रीन पे वो चला गया। अब हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को हमने टेक्स्ट फॉर्म में भी लिखा, अपने इंटरप्रिटेशंस को हमने केसेस के साथ टेस्ट करके लिखा, तो ये हमने केस लिखे अपने, यहाँ पे हमने रूल्स और कंडीशंस की बेस पे लिखा हम लोगों ने, और यहाँ हमने अपनी इंटरप्रिटेशन लिखी। ठीक है, अब देखें, अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं टेस्ट केस के अंदर, तो हम दो मेन जो सिनेरियोज होते हैं, दो सिनेरियोज क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब अगर उसने जो है मतलब करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया, तो वो जाहिर सी बात है वो लॉग इन कर देगा। ठीक है, और जो हम लोग का एक्सपेक्टेड रिजल्ट यही है कि हम लोगों ने बताया है कि वो जो है होम पेज पे वो अपीयर कर देगा, लॉग इन करने के बाद होम पेज पे चला जाएगा जब उसने दोनों चीजें ठीक डाल दी हैं। ठीक है, और एक दूसरा सिनेरियो भी है जिसमें हमने रॉन्ग चीजों को भी चेक करना है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ठीक चीजों को चेक करते रहे और हम कहें नहीं जी दोनों चीजें ठीक डाली हैं अब तो लॉग इन होना चाहिए, नहीं, हमने गलत चीजों को भी देखना है। ऐसा तो नहीं कि हर वक्त हमारा यूजर ठीक चीजें, हमसे भी कभी कभी गलती हो जाती है, हम भी कभी कभी अपना पासवर्ड ईमेल गलत डाल देते हैं। तो ऐसे अब हमें दूसरा सिनेरियो बनाना है रॉन्ग के लिए कि अगर उसने एक चीज एंटर रॉन्ग यूजर नेम एंड रॉन्ग पासवर्ड, तो क्लिक ऑन दी लॉगिन, अगर उसने फिर लॉगिन को क्लिक किया द एक्सपेक्टेड रिजल्ट विल बी यूजर शुड गेट एन एरर मैसेज। जाहिर सी बात है उसने दोनों चीजें तो डाल दी लेकिन गलत डाली, लॉगिन को प्रेस किया तो क्या मैसेज डिस्प्ले हुआ, एरर, होम पेज पे तो वो नहीं जा सकता। इन दोनों में से एक ठीक डाली एक गलत डाल दी, फिर वही लॉगिन उसने प्रेस किया फिर वही एरर आया उसके पास। इन दोनों में से नीचे वाली चीज गलत डाल दी ऊपर ठीक डाल दी, तो फिर वो उसने लॉगिन पे क्लिक किया फिर क्या आया, एरर मैसेज। तो ये सारी चीजें अब हम लोग के इस केस में आती हैं। तो हमने पॉसिबल सिनेरियोस करेक्ट के साथ भी चेक करना है और रॉन्ग के साथ भी चेक करना है। ठीक है, और जो हमारा जब करेक्ट होता है तो हम उसको ट्रू कह देते हैं, जब हमारा फॉल्स होता है तो हम उसको फॉल्स कह देते हैं। एफ से हम इसको शो करवाते हैं। ठीक है, ट्रू मतलब ठीक, फॉल्स मतलब गलत। तो ये था डिसीजन टेबल का कॉन्सेप्ट, आसान था, मजे की टेक्निक थी। आई होप सो कि आप लोग समझ आ गई होगी। मैंने एक और एग्जांपल भी रखी हुई है, उसमें कुछ ज्यादा कंडीशंस हैं, तो उससे ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, तो वो इंशाल्लाह इसके बाद वो वीडियो आएगी। तो आई होप सो कि जो डिसीजन टेबल का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ नहीं क्लियर तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वहाँ जल्द से जल्द आंसर करूंगी। और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज।